आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का भाग 6। इससे पहले वाले भागों में हम 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने प्रमेय स्टार्ट कर दी थी, चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरम्स थे वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 9.6 तक थ्योरम्स कंप्लीट कर ली हैं। जिससे हमने देखा कि जीवाओं से जो केंद्र पर कोण बनते हैं वो कैसे बराबर होते हैं, कोण अगर बराबर हैं तो जीवाएं कैसे बराबर होती हैं, या फिर जो दो बराबर जीवाएं हैं वो हमारे पास समदूरस्थ होती हैं केंद्र से, और अगर केंद्र से समदूरस्थ हैं तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। ऐसे करके हम 6 प्रमेय अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आज हम करेंगे 9.7 थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। 9.7 थ्योरम को हम डिग्री मेजर थ्योरम भी कहते हैं। डिग्री मेजर थ्योरम, इंग्लिश में इसको डिग्री मेजर थ्योरम बोला जाता है, जिसको हम DMT शॉर्ट में बोल सकते हैं, DMT थ्योरम। अब ये DMT थ्योरम है क्या, शुरू करते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। कि एक चाप मैंने क्या बताया था कि कोई भी परिधि जो होती है, परिधि का कोई हिस्सा जो होता है वो चाप कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये वृत्त है, वृत्त में ये जो PQ नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये चाप ही तो है, ये चाप है। ठीक है, तो एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र मतलब ये O एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, इस केंद्र पर इस चाप द्वारा एक कोण बनाया गया है, जो कि हमें नज़र आ रहा है साफ साफ। क्या है ये? इस तरीके से बनाया गया है, ये वाला थोड़ा क्लियर बना देती हूँ मैं, 1 मिनट। इस तरीके से ये वाला जो कोण, ये हमारे पास केंद्र पर बनाया गया है। वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर, विशेष मतलब कि जो इसके अलावा, केंद्र के अलावा जो हमारे पास वृत्त का जितना भी भाग बचा है, जितना भी भाग, कोई भी यहाँ कहीं भी, नीचे की तरफ भी, मैं कहीं भी वो कोण बना देती हूँ कि किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। मतलब जो केंद्र पर बना है वो दोगुना होगा जो हमारे पास वृत्त पे बना है उससे। मतलब जो वृत्त पे बन रहा है कोण वो क्या होगा? आधा होगा जो केंद्र पे बन रहा है कोण उससे, है ना। तो यहाँ पे ये 3 आकृतियाँ क्यों बनाई गई है? क्योंकि मैंने बताया था चाप हमारे पास लघु भी होती है, दीर्घ भी होती है, और अगर वो बिल्कुल बीचों बीच बनाई जाए तो उसको हम अधर भी बोल सकते हैं, मतलब कि सेमी। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनर मतलब कि लघु चाप, जो कि हमें नज़र आ रही है कि PQ एक छोटी चाप है, लेकिन PQ के पीछे जो है, जो रेड कलर से बच गई है, वो हमारे पास क्या है? दीर्घ चाप है। तो यहीं पे मेजर आर्क मतलब कि दीर्घ चाप, जिसमें चाप देखो कितनी बड़ी नज़र आ रही है। इसको अगर मैं रेड कलर से डिनोट कर देती हूँ, यहाँ पे ये PQ चाप पे ध्यान देंगे हम। ये देखो आ रही कितनी बड़ी नज़र, यहाँ पे PQ चाप जो है, इस वाले में PQ चाप कितनी छोटी नज़र आ रही है, और इस वाले में बड़ी नज़र आ रही है। जो छोटी है वो हो जाएगी लघु, और जो बड़ी है वो हो जाएगी दीर्घ। ठीक है, ये हमारे पास दीर्घ चाप है। इसके अलावा बीच में जो बनाया गया है ये सेमी मतलब कि बिल्कुल आधा, अर्ध चाप, बिल्कुल आधा बनाया गया है। PQ आधा नीचे की तरफ है, आधा ऊपर की तरफ है। तो अब ध्यान देना, इस तीनों चापों में जो कोण बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में हमें कोण नजर आया, दूसरे वाले में जो कोण बन रहा है वो हमारे पास, छोटा करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है।
है ना, 180 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि सीधी रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, वहीं जहाँ पर दीर्घ चाप हुई वहाँ पे हमारे पास जो कोण बन रहा है वो बन रहा है प्रतिच्छेदी कोण। प्रतिच्छेदी कोण बन रहा है, सॉरी प्रतिच्छेदी नहीं, इसको प्रतिवर्ती बोलेंगे, सॉरी प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण बन रहा है क्योंकि कितना बड़ा, ये देखो इस तरफ जो बन रहा है ये इसका प्रतिवर्ती है एक तरह से, है ना। प्रतिवर्ती कोण कौन से बताए थे, जो कि हमारे पास 180 से बड़े होते हैं, 180 से बड़े होते हैं, वो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण होते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के कोण यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यून कोण या फिर अधिक कोण भी बन सकता है। यहाँ पर हमारे पास ऋजु कोण बन रहा है एक सीधी रेखा पर, और यहाँ हमारे पास प्रतिवर्ती कोण बन रहा है। तीन केस हमारे पास बनाए गए हैं। तीनों केसों में केंद्र पे बनने वाला जो कोण है उसी चाप से ही हमने वृत्त पे कोण बनाया है। जहाँ हमने वृत्त पे बनाया है, ध्यान दो, ये वाला जो कोण है ये इसका आधा होगा, मतलब कि अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो ये हमारे पास, अगर ये 1 है और ये 2 है, तो कोण 2 जो है वो क्या है, डबल है कोण 1 के, या फिर जो कोण 1 है वो आधा है कोण 2 के। समझ में आया। ऐसी अगर यहाँ पे ये 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ ये प्रतिवर्ती जितना भी है ये इसका यहाँ पे आधा हो जाएगा। इसको मैं वही नाम दे देती हूँ, वही वापस से। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कोण होगा जो केंद्र पे बनेगा वो डबल होगा, दोगुना होगा, जो शेष भाग जो बच गया वहाँ पे बनेगा उससे। वो कहीं भी बन सकता है, कहीं भी। ठीक है, इसको मैं आगे बताती हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसको सिद्ध कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर पे, कि हमारे पास यहाँ हमें सिद्ध करना है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है, ये मैंने बताया। आइए एक वृत्त के चाप PQ पर विचार करें जो केंद्र O पर POQ और वृत्त के शेष भाग पर बिंदु A पर PA कोण आंतरित करता है। दो कोण आंतरित हो रहे हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यहीं पे बनेगा, ये यहाँ भी बन सकता है, ये यहाँ भी बन सकता है, सॉरी, या फिर ये यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो जिससे हमें सिद्ध करना है कि POQ ये वाला जो कोण है वो हमारे पास डबल हो जाए PAQ के, जो वृत्त पर बन रहा है उससे। ठीक है, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम तीन अलग अलग स्थितियों में चाप विचार करते हैं। तीन अलग अलग स्थिति, एक ये और एक ये, लघु, अध्र और दीर्घ। ठीक है, कि हमारे पास लघु चाप जो PQ है, दीर्घ चाप जो PQ है, और अर्धवृत्त जो PQ है। ठीक है, ये हमारे पास तीन केस हमने बनाए हैं। तीन केस में मैंने बता दिया, लघु, दीर्घ और अध्र। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रचना की है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, एक रेखा लेनी है। ये B एक बिंदु लिया बीच में, यहाँ पे एक बिंदु लिया गया है B, और हमने A से इस B को मिला दिया गया जो कि केंद्र से होके जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, तीनों में केंद्र से होके जा रहा है ना, जो कि इनको बराबर, जो कि इनको टुकड़ों में तोड़ते हुए जा रहा है। कोणों को बराबर नहीं बोलेंगे, जो कोणों को टुकड़ों में तोड़ रहा है टुकड़ों में। तीनों केस में एक जैसे कोण बन रहे हैं ये। अब जरा ध्यान देंगे, जो हमारे पास ये वृत्त बन रहा है, सॉरी ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तीनों ही केस में सेम बनेगा। देखो ध्यान देना, हाँ वैसे अलग हो सकता है कि ये अधिक कोण है और वो हमारे पास समकोण है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। ध्यान से देखेंगे, सॉरी ये, और इस वाले केस में भी ये, इस वाले केस में भी
तीनों केस में कोण बन रहा है, जिन तीनों का नाम ही ए ओ क्यू और ए ओ क्यू है, तीनों ही केस में सेम नाम है हमारे पास। इसी का आगे अगर देखा जाए तो इसी को थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये इसका बाहरी कोण बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बाहरी कोण। कौन से वाला? ये वाला, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है ना। कि अगर मैं बात करूं कि ये जो बाहरी कोण है ये किसके बराबर होगा, जो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है बाहरी कोण विशेषता जो हमने पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास इस तरीके से बाहरी कोण होता है, ये अपने अंदर के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3 ऐसे नाम दूँ, मतलब कोण 3 जो है वो बराबर होता है कोण 1 जमा कोण 2 के, यही होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो बी ओ क्यू कोण है, ये वाला कोण, ये किस किस के योग के बराबर होगा, ओ ए क्यू और ए क्यू ओ के बराबर होगा। तीनों में सेम ही बन रहा है। बी ओ क्यू जैसे यहाँ बाहर है, ये अंदर वाले कोणों के योग के बराबर, बी ओ क्यू जो बाहर है ये अंदर वाले कोणों के योग के बराबर है ना। तो बी ओ क्यू जो है वो कोण ओ ए क्यू जमा में कोण ए क्यू ओ के बराबर है। और अगर मैं इन दोनों कोणों की बात करूं तो ये दोनों कोण आपस में भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ए ओ और ओ क्यू जो है त्रिज्याएं हैं। अगर ये दोनों आपस में त्रिज्या हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी। और अगर ये रेखाएं बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास बराबर कोण, जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ओ ए क्यू जो है वो बराबर हो गया कोण ए क्यू ओ के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, जिससे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर हो गए। जहाँ ये दोनों कोण बराबर हुए तो हम क्या कहेंगे कि बी ओ क्यू जो है वो 2 गुना होगा किसके, ओ ए क्यू के। ठीक है, ध्यान से देखेंगे किस किस की बात कर रही हूँ मैं, कि जो बाहर वाला कोण है इस अंदर वाले छोटे कोण के 2 गुना होगा, जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया है। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल सेम दूसरी तरफ, इस तरफ देखेंगे कि ये वाला जो कोण है जो कि क्या है हमारे पास पी ओ, या फिर बी से लिख करती हूँ मैं इसको, बी ओ पी जो है वो बराबर होगा हमारे पास कोण डबल ट्वाइस ऑफ कोण पी ओ ए पी के। 2 समीकरण हमारे पास हमें मिलेंगे और इन दोनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ती हूँ तो बी ओ क्यू और बी ओ पी मिलके ये पूरा कोण बना रहे हैं, और ओ ए पी और ओ ए क्यू मिलके ये पूरा कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखते हैं क्या रहेगा। जैसे कि ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास अगर मैं ये आकृति यहाँ भी बना दूँ इस तरीके से, P है, ये Q है, ये O था और यहाँ B था। O यहाँ पर और ये A, इसमें ध्यान देंगे तो बी ओ क्यू सॉरी, ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर। ये लिखा है बी ओ क्यू बराबर ओ ए क्यू जमा में ए क्यू ओ। तो हम यह भी जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अतः हमें ओ ए और ओ क्यू जो है वो बराबर होंगे, ओ बी सॉरी ओ ए और ओ क्यू, हाँ ये हमारे पास बराबर होंगे। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं, अतः ओ ए क्यू जो है हमारे पास वो क्या होगा, ओ ए बराबर ओ क्यू कहलाएगा। जिससे हमें क्या मिला कि ओ ए क्यू ये वाला जो कोण है वो हमारे पास बराबर मिल गया ए क्यू ओ के, दोनों कोण हमें बराबर मिल गए।
जहाँ ये दोनों कोण बराबर बराबर मिल गए तो हम कह सकते हैं कि बी ओ क्यू जो है वो बराबर होगा 2AO क्यू के, जिसको मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, इसी प्रकार हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, इस तरफ वाले त्रिभुज में जब हम देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास BOP, ये जो BOP है ये हमारे पास ट्वाइस होगा कोण OAP के, जो कि यहाँ लिखा गया है, ये रहा। ये हमारे पास दोनों को हमने जोड़ दिया, BOP और BOQ को जोड़ा गया तो हमें मिला POQ, पूरा कोण मिल गया। यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ 2 मल्टीप्लाई OAQ और जमा में 2 मल्टीप्लाई OAP मिल गया। ये दोनों को हमने जोड़ा, दोनों में हमने 2 कॉमन निकाल दिया, बाहर बेनिस था दोनों में, तो हमें ये मिल गया कि कोण POQ जो है वो डबल होगा कोण PAQ के, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही यहाँ पे हमें सिद्ध करना था, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो केंद्र पे बनने वाला कोण है वो डबल हो जाएगा जो किसी भी शेष भाग पे बनने वाले कोण से। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। आज के लिए इतना ही, आगे पर में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।